जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज़ पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंत्री संजय झा ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपना बयान दिया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकतंत्र को खतरे में बताया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हावे डाइट सेंटर का निरीक्षण किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय झा ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के जनवरी में सीट शेयरिंग पर सहमति बन जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव पर अपना विचार रखा और सभी नेताओं की सहमति बनी है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाए जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जो भी खबरें चलाई गई हैं वो बेबुनियाद थी। जो भी करना है उसको फाइनल कर लीजिए। अब सीट शेयरिंग जो होना है, हर एक स्टेट का अपना अपना डायनेमिक्स है। अब चेन्नई का जो डीएमके पार्टी है वो बिहार में सीट तो लेगा नहीं, हम लोग जाके चेन्नई में सीट लेंगे नहीं। तो हर एक स्टेट में बैठ करके उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया कि जनवरी तक सीट शेयरिंग कर लीजिए और उसके बाद जो चुनाव अभियान है, या उनका था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि हम लोग क्या नैरेटिव देंगे लोगों के बीच में, हम लोग क्या करेंगे, वो विषय उसके बाद तय करके और चुनाव में चलिए, ये उन्होंने कहा। पूरी मीटिंग ख़त्म हुई और मीटिंग ख़त्म होने के बाद समय ये तय हुआ कि कुछ लोग जाके मीडिया को ब्रीफ करेंगे। सबको नहीं जाना था मीडिया में ब्रीफ करने के लिए, और उसके बाद सबको नमस्ते करके तब निकला गया। इतना मैं बता, मैं साथ था इसलिए मैं और ऑथेंटिक बता सकता हूँ।
किसने चला दिया, कौन पत्रकार है, किसने इसको बना दिया कि ये हो गए, तो बिल्कुल गलत है। ये नॉर्मल जर्नलिज्म में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ये आप या तो आपका सोर्स, क्योंकि मैं IPRD भी देखता हूँ, पक्का हो तो आप करिए, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल गलत स्टोरी था, झूठ। पूरी मीटिंग खत्म हुई है, धन्यवाद दिए हैं, उसके बाद सबसे नमस्कार करके फिर वहाँ मीटिंग से निकला गया और ये हुआ, कुछ लोग मीडिया को ब्रीफ करेंगे, यही भी तो नहीं है पर कोई जवाब देने, वो तो कुछ भी डेली बोलते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं बोलते हैं डेली छपता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया देना का कोई मतलब नहीं है। पार्टी में कहीं कोई बात ऐसी है ही नहीं, गतिरोध नहीं है आपस में, किस बात का? कानून इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट है और फेज बाई ही ना काम होता है। अब चुनाव का रिजल्ट आया, अब देखिएगा 1 महीना में बहुत मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। सर ये राहुल गांधी कल देर रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, हम लोग मंत्रिमंडल विस्तार को हम लोग को मुझे जानकारी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत ही सफल रही है और कोई नाराजगी नहीं है। 3 सप्ताह के अंदर सभी लोगों के सीट शेयरिंग बंटवारा कर लेना है। सांसदों के निलंबन पर उन्होंने कहा कि हम लोगों की एक ही मांग है कि देश के गृह मंत्री सदन में बयान दें, लेकिन वह लगातार भाग रहे हैं। सवाल पूछने पर निलंबित किया जा रहा है। लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। संसद में जो 2 लोग इंट्रूडर्स घुस आए थे, सुरक्षा में कहां चूक हुई, सुरक्षा में कौन सी गलती हुई, इस पर देश के गृह मंत्री सदन में बयान दें और उस पर चर्चा हो। विपक्ष के भी सांसदों को जो बात कहनी है वो सुने और उस पर वो जवाब दें, बताएं इस देश का IB किसके नियंत्रण में, इस देश का रॉ किसके नियंत्रण में। तो इस पर गृह मंत्री उस संसद के सदस्य हैं, लोकतंत्र पर भारी भरोसा है उनका, दिन भर सुबह से शाम तक लोकतंत्र का जाप करते हैं और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ी मंदिर है, इस देश की सर्वोच्च संस्था है, वहां आके बयान नहीं देंगे, अहमदाबाद में जाके बयान देंगे। यही तो है लोकतंत्र। लालू यादव और अगर सांसद उस मांग पर अडिग रहेंगे तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। लोकतंत्र है, अब यही लोकतंत्र की उनकी परिभाषा है, तो इसको क्या जवाब सर, क्योंकि आप अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आपके पार्टी के एक सांसद हैं सुनील पिंटू, आजकल सुनील पिंटू जी रास्ते पर है, ये सबको मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है कि वो एक रास्ते पर है। एक बार बहुत पहले हमने उनसे मजाक में पूछा था कि कब तक टिकिएगा, तो बोले कि सर 2024 तक टिकेंगे। तो 2024 अब नजदीक आ रहा है, तो रास्ता पर चल रहे हैं। आपके पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। अरे पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो जाएंगे, उनका बता तो दिए अब आपको कि वो रास्ते पर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गोपालगंज के थावे डाइट सेंटर पहुंचे। वहां उन्होंने प्रशिक्षण शिक्षकों से बात की और उसके बाद डाइट कैंपस का निरीक्षण किया। के पाठक ने डाइट का रंगारोगन कराने, स्वच्छ पानी को लेकर RO लगाने का निर्देश दिया। वहीं प्रशिक्षण के लिए आए शिक्षकों के खाने की भी जांच की। DLED के फाइनल ईयर के छात्रों ने उनसे फाइनल परीक्षा मई माह में कराने की अपील की, जिससे वे अगस्त में होने वाली नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सके। के पाठक ने आश्वासन दिया कि अगस्त में होने वाली परीक्षा में उन्हें शामिल होने का मौका मिलेगा, उससे पहले DLED की परीक्षा ले ली जाएगी। अभी शुरू हो गया खाना? सर आप जी अभी नहीं सर, मेरी वजह से लेट हो गई। जी ठीक है। नॉनवेज हफ्ते में कितनी बार दे रहे हो? रात में 4 बार 5 बार दे रहे हो। तुम्ही अगर क्लास नहीं आओगे और तुम टीचर बन जाओगे तो अपने बच्चों को कैसे कहोगे कि तुम क्लास में? अभी यहाँ मुझे बताएगा कि नहीं। पटना के आयकर गोलंबर से हिंदी भवन रेडियो स्टेशन तक इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के द्वारा रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। सभी घटक दलों के प्रतिनिधियों ने पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर अलोकतांत्रिक तरीके से सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही साथ उन्होंने मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। डेमोक्रेसी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज तो हमें कहे। आज प्रदेश राजद की ओर से आक्रोश प्रदर्शन निकाला जा रहा है सर, किन मुद्दों पर? भाई मालूम तो है ही एजेंडा क्या है। पिछले दिनों लोकसभा में जो घटनाएं हुई, क्या घटना हुई? विपक्ष मुक्त लोकसभा को बनाया गया
दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां लोकतंत्र है, वोट का राज है, वहां कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि आप जो है लगभग 144 के लगभग जो है आपने कल अंतिम दिन भी 3 लोग निकाले गए, आपने निकाल दिया। किस लिए भाई? अरे इस तरह की घटना खुद भारतीय जनता पार्टी ने, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मैं राज्यसभा में था, गवाह हूं, इन लोगों ने संसद को चलने नहीं दिया था और आज ऐसी हालत हो गई। ये इससे ध्यान भटकाने के लिए मीडिया के जरिए ये कराया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जो है उनकी नकल की जा रही है, मिमिक्री की जा रही है। अरे जैसे ये घटना गौण है, ये घटना बहुत मामूली है जो 144, 45, 46 सांसदों को निकाल दिएगा। बड़ी घटना उनकी मिमिक्री करना है। अरे भाई, राजनीति में नकल करना, विरोधी का उपहास उड़ाना है, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चला आ रहा है। पटना के वेटरनरी ग्राउंड में डेयरी और कैटल एक्सपो चल रहा है। एक्सपो में 10 करोड़ के भैंसा गोलू को हरियाणा से पटना लाया गया है। भैंसा को देखने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कैटल एक्सपो पहुंचे। डेयरी एंड कैटल एक्सपो में देश के लगभग 50 कंपनियां भाग ले रही हैं। बता दें कि भैंसा गोलू डेयरी फार्म में एसी रूम में रहता है। भोजन के साथ साथ गोलू 5 किलो सेव, 5 किलो चना खाता है और रोज 20 किलो दूध देता है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर तंज कसा। दरअसल सांसदों के निलंबन को लेकर महागठबंधन ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। सदन की कार्रवाई को बाधित करना जनता की कमाई का दुरुपयोग है। सदन अनुशासन से चलता है और इसका पालन होना चाहिए। चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र के मंदिर में हंगामा कर सदन की कार्रवाई को बाधित करना जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग है। सभाध्यक्ष ने जब निलंबन की कार्रवाई की तो तिलमिला उठे। सदन अनुशासन से चलता है, इसका पालन होना चाहिए। उदंडता आपने की, जनता के पैसे का दुरुपयोग आपने किया और जब सस्पेंड हुए तो रोड पर नाचने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान घमंडिया गठबंधन के नेताओं को सद्बुद्धि दीजिए या उस दुकान का पता उन्हें दे दीजिए जहां यह बिकती है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मोरालिटी का कंपास इतना नीचे गिर गया है कि वो जमाना चला गया है कि किसी पर कोई जांच एजेंसी चार्जशीट दायर करे और कोई इस्तीफा दे दे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में कई परिवर्तन होने वाला है। कि किसी पर सीबीआई चार्जशीट कर दे और वो इस्तीफा दे दे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, सीबीआई के चार्जशीट करने से ये कोई इस्तीफा देने वाले हैं या पद छोड़ने वाले हैं। जहां तक सरकार की स्थिरता का सवाल है, मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, मैं नहीं समझता हूं कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा परिवर्तन यहां होने वाला है। जिस दिन ये महागठबंधन बना था और पत्रकार बंधु बहुत उत्साह में कुछ लोग ये बता रहे थे कि ये देश व्यापी इसका असर होगा, उस दिन भी मैंने ये कहा था कि महागठबंधन बिहार स्पेसिफिक घटना है और ये लोकसभा चुनाव तक इस स्वरूप में चलेगा। लेकिन अगला लोकसभा का जो चुनाव होगा वो आप लिख कर रखिए, वो इस स्वरूप में नहीं होगा। और मेरी बात ऑलरेडी चरितार्थ होनी शुरू हो गई। मांझी जी एक आदमी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए। देखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो 7-8 दल भी आप साथ में मिलकर सरकार चला सकते हैं, लेकिन सरकार चलाना एक बात है और साथ में रह के राजनीति करना, चुनाव लड़ना अलग बात है। 7 दलों का गठबंधन आपस में बैठ के तालमेल बैठाकर राजनीति कर ले, चुनाव लड़ ले, ये संभव नहीं है। मेरा भी अपना 10 साल का अनुभव रहा है। आप इतने लोगों की आशाओं अपेक्षाओं को एकोमोडेट कर ही नहीं सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होगा, एक और महागठबंधन है, भाजपा वाले जो कर रहे हैं वो करें। जो भी परिणाम आएंगे, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि अगले विधानसभा से पहले आमूल चूल परिवर्तन आपको बिहार की राजनीतिक स्थिति में और यहाँ के राजनीतिक दलों के फॉर्मेशंस में दिखेगा। भागलपुर में एक पीड़ित परिवार उमरिया पुलिस अधीक्षक
आनंद कुमार के कार्यालय अपनी पीड़ा लेकर पहुंचा। उन्होंने बताया कि 2022 में घर में भारी मात्रा में पैसे की चोरी हुई थी, जिसे लेकर कई बार थानों में आवेदन भी दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी प्रशासनिक संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। 29/6/2022 को मेरे घर में चोरी हुआ था। मेरा घर गंगा विहार कॉलोनी रानी तालाब सबौर रोड के स्थित है। मैं 30 तारीख को औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल में FIR दर्ज किया और तब से लेके आज तक किसी प्रकार का प्रशासनिक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आयो पहले भिक्की कुमारी थी, भिक्की कुमारी का बाबूराम सर थे तो उस समय उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद अजय कुमार मिश्रा को बनाया गया। अजय कुमार मिश्रा सस्पेंड हो गए। उनके पास 189 डायरी उनके पास था। मैं इंस्पेक्टर साहब से मिला था। इंस्पेक्टर साहब का कहना हुआ कि VC कॉल SSP साहब के साथ हुआ है, उसमें वो सारा डायरी लेके फरार हैं और कौशलेंद्र भारती को बोला गया है कि उनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। क्या क्या चोरी हुआ था? मेरा सर सोना था, लगभग आपका 700 ग्राम था और 6 किलो के लगभग चांदी था, 2 लाख कैश था। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया है। 2022 का गृह भेदन का मामला है, जिसमें बड़ी मात्रा में गहने की चोरी हुई थी और जब इसकी समीक्षा की गई तो पाया गया जो अनुसंधानक हैं उनका ट्रांसफ़र भागलपुर रेंज से ही बाहर हो गया और पूर्व में भी इनके जो नियंत्रित पदाधिकारी हैं वहाँ पर चिट्ठी लिखी गई है और पुनः हम लोग बात कर रहे हैं और इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की भी अनुशंसा की जाएगी और यथाशीघ्र चार्ज लेके इसमें जो भी बचा है अनुसंधान में उसको पूर्ण किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।